नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी सी अलग है। जैसे कि परमात्मा हर वक्त आपके साथ है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वह आपको कब, कहाँ और कैसे कैसे बचाते हैं। लेकिन आप फिर भी जब भी आपको कोई मिलता है, गिला शिकवा आप करने से नहीं चुके। एक बात मन में बिठा लें कि जो भी हो रहा है इसके पीछे कोई न कोई कारण है, इसमें निश्चित आपकी कोई भलाई छिपी हुई है। इसीलिए हर तरह की जिद छोड़कर जो भी जैसा भी हो रहा है उसे खुशी खुशी स्वीकार करें। एक मछली मार कांटा डालकर तालाब के किनारे बैठा था। काफी समय बाद भी कोई मछली जब कांटे में नहीं फंसी और नहीं कोई हलचल हुई तो वह सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा ही गलत जगह डाला हो या कोई मछली ही न हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास बहुत सी मछलियां थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियां होने के बाद भी कोई मछली क्यों नहीं फंस रही है। तब एक राहगीर ने ये जब नजारा देखा तो उसने कहा, लगता है भैया यहाँ पर मछली मारने बहुत दिनों बाद आए हो आप। अब इस तालाब की मछलियां कांटे में नहीं फंसेंगी। मछली मार ने हैरत से पूछा, क्यों, ऐसा क्यों? राहगीर बोला कि पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत ही बड़े संत ठहरे थे। उन्होंने यहाँ पर मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था और उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वे प्रवचन देते तो सारी मछलियां भी बड़े ध्यान से सुन रही थी और यह उनके प्रवचनों का ही असर है। उसके बाद से जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो यह मौन धारण कर लेती है। वो जब मछलियां मुंह ही नहीं खोलेगी तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाकर कांटा डालें। परमात्मा ने हर इंसान को दो आँखें, दो कान और हर इंद्रियां दो दो ही प्रदान करी, लेकिन जीव एक ही दी है। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि यह जीव एक ही है और अनेकों भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही कि जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे? ऐसे ही अगर आप अपनी इंद्रियों पर संयम कर लोगे और अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल कर लोगे तो बाकी सभी इंद्रियां स्वयं ही नियंत्रित हो जाएगी। और यही बात को हर मनुष्य को अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए कि अगर आप कठिन परिस्थितियों में चुप रहना, मौन धारण करना सीख गए तो आप उस कठिन परिस्थिति को एक न एक दिन हरा दो। एक चुप, सो सुख और लगातार प्रभु मंत्र करिए, प्रभु का जाप करिए। धन्यवाद दोस्तों।